नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में दो नेता संकेत दे रहे हैं कि पता नहीं वो 2025 के विधानसभा चुनाव तक एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो रहकर भी क्या कोई खेल करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चिराग पासवान की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज चिराग पासवान की तो बात करेंगे ही, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करेंगे। और बात की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से ही। उपेंद्र कुशवाहा अब एक तरह से बहुत आक्रामक हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का सब्र जवाब दे गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहबाद के इलाके में जनसभा करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेते हैं। उनकी जुबा पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी नहीं आता। बिहार में जब आयोगों का गठन होता है तो चिराग पासवान के हिस्से कुर्सी आती है, उनकी पार्टी के नेता को या चिराग पासवान के रिश्तेदार को कुर्सी मिलती है, आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जीतन राम मांझी के हिस्से भी, उनकी पार्टी के हिस्से भी आता है, उनके दामाद को भी एक कुर्सी मिलती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का हाथ खाली रह जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर धमकी दी है। उनका बयान बड़ा वायरल है, एक बयान बहुत वायरल है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कद्दू का भतिया नहीं है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, बिहार के लोग समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, कद्दू का भतिया मतलब छोटा कद्दू, कद्दू का फूल। जब कद्दू फूल से कद्दू का आकार ले रहा होता है तो वो बिल्कुल छोटा वाला कद्दू, उंगली जैसा कद्दू, तो उसको भतिया कहते हैं। तो कद्दू का भतिया नहीं है कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएगा। यह भी एक कह सकते हैं कि चर्चा होती रही है। यह भी एक कहावत है कि अगर आप कद्दू की तरफ उंगली दिखा देंगे तो कद्दू फिर बढ़ेगा नहीं, वो गल जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कद्दू का भतिया नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जो गल जाएगा। और ये विपक्ष के लिए नहीं है, ये आरजेडी कांग्रेस के लिए नहीं है, ये बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा सुना रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा है कि एनडीए की नाव पर हम सभी सवार हैं और हम डूबेंगे, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो एनडीए की भी नाव डूबेगी। तो अब सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। और ये आक्रामकता इसलिए भी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को शायद ये अंदेशा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत भाव देने के मूड में उनको नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुशवाहा नेता हैं, एक बड़े कुशवाहा नेता हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा उनको नहीं सुहाते। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में खेल हुआ तो उनकी भी भूमिका थी। कथित तौर पर यह बात सामने आती है, कुछ लोग ये दावा भी करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए उनकी तरफ इशारा भी किया, बिना नाम लिए यह भी कहा कि कुछ लोग बीजेपी का होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी नहीं सुनी। और आगे अगर ऐसा हुआ तो फिर नुकसान एनडीए का होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को ये डर भी है। उपेंद्र कुशवाहा शायद ये मूल्यांकन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ये देख रहे हैं कि भाई न तो भाव दिया जा रहा है, बोर्ड और आयोग का गठन होता है उसमें कोई हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही, लोकसभा के चुनाव में एक सीट दी जाती है, वादा किया गया कि भाई एक लोकसभा की सीट मिलेगी, एक विधान परिषद की सीट मिलेगी। तो विधान परिषद की सीट से तो जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेज दिया, तो लोकसभा की एक ही सीट मिली। बीजेपी ने इस मामले में भी वादा पूरा नहीं किया। जो एक सीट मिली वहां भी खेल हुआ, पवन सिंह को मैदान में उतार दिया गया। और उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा कि पवन सिंह आए कि लाए गए ये सबको मालूम है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी मालूम है कि खेल हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा को जो एक सीट मिली वहां भी उनको हरा दिया गया, जिस तरह की खेल की बात सामने आती रही है। और पवन सिंह को कौन लेके आया, कैसे पवन सिंह आए, ये सारी बातें जग जाहिर हो चुकी हैं। बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने या दो बड़े नेताओं ने ये बात सामने रखी है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके कई बयान सामने आए हैं। तो खैर उनके दावे में कितना दम है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी भी ये मानती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है। अब ये बात उपेंद्र कुशवाहा की हो गई,
क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा मूल्यांकन कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। रहेंगे तो चलिए ठीक है, उनके पास कोई मुफीद विकल्प नहीं है, तो हो सकता है 2-4 सीटों में भी मान जाएं, 2-4 सीट मिले भी तो रहें, या हो सकता है जिस तरह की कुशवाहा पॉलिटिक्स लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले आए लालू प्रसाद यादव। ये खेल भी लालू प्रसाद कर दे, ऐसे खेल करने में वो माहिर हैं, और 5 की जगह 8 सीट दे दे, 10 सीट दे दे, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसकी गुंजाइश है, इस गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल है, छोड़ दीजिए पोस्टर वार की चर्चा नहीं करेंगे, उनकी पार्टी जो पोस्टर लगा रही है, उनके सांसद अरुण भारती जो बयान दे रहे हैं, नहीं, न तो जिलाध्यक्ष के पोस्टर को देखिए, न ही उनके सांसद के बयान को देखिए, न ही उनके सांसद के ट्वीट को देखिए। आज सुनिए चिराग पासवान का बयान। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का ये बयान बहुत वायरल है, हालांकि बयान आज का नहीं है, 2-4-5 दिन पहले उनकी पार्टी का, या कुछ दिन पहले उनकी पार्टी का एक प्रोग्राम था, उनकी पार्टी का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में चिराग पासवान ने सीधे तौर पर एक तरह से ऐलान कर दिया है कि सम्मानजनक समझौता होना चाहिए और एक सीट भी कम नहीं लेंगे, एक सीट से कम पर नहीं मानेंगे। तो बीजेपी और जेडीयू पर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब सीटें तो उनको बीजेपी से मिलनी है। अब सम्मानजनक समझौते की परिभाषा क्या है चिराग पासवान के लिए, उसको भी जरा समझ लीजिए। चिराग पासवान के लिए सम्मानजनक समझौते का मतलब है 40-50 सीट उनको विधानसभा चुनाव में मिले। यह संभव नहीं है। जेडीयू 110-115 सीटों पर लड़ना चाहती है, बीजेपी 100 सीट से कम पर लड़ेगी नहीं, तो 40-50 सीट चिराग पासवान को मिलेगी कैसे? उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है। तो अब चिराग पासवान ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। उनका ये वीडियो सुनिए जाते जाते, और ये दोनों नेता संकेत दे रहे हैं कि एनडीए में कभी भी वो भाजपा को गच्चा दे सकते हैं, एनडीए में कभी भी बिखराव हो सकता है, एनडीए में टूट की संभावना लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, और दो नेता एनडीए के, दो बयान दोनों नेताओं के हमने बताया है। एक जो चिराग पासवान का बयान अभी आप सुनेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा कि कद्दू का भतिया नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की उंगली दिखाएंगे तो गल जाएगा, आप भी एनडीए की नाव पर सवार हैं और उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। जाते जाते चिराग पासवान का बयान सुनिए, एक तरह से सीधी चेतावनी है, अल्टीमेटम है, और फाइनल मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए, कि एक सीट भी कम नहीं लेंगे सम्मानजनक समझौते से। इतना विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि गठबंधन में सम्मान से कमतर एक भी सीट पर समझौता हम लोगों का नहीं होगा। आप लोगों की जो अपेक्षा है, उसी अपेक्षा के अनुसार गठबंधन में न सिर्फ हम लोग सीटें लेंगे, बल्कि हम लोग अपना स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि 100% सीटें हम लोग विधानसभा में भी जीतने का काम। जिंदाबाद। अब वो 100%